नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है। और बात 25 में आज हम चर्चा कर लेते हैं कि भारत के शेयर बाजार में क्या स्थिति परिस्थिति चल रही है। पिछले हफ्ते या पिछले एक लंबे अंतराल में किस तरह की शेयर बाजार में गतिविधियां रही हैं। क्या 20,000 के ऊपर जो अब सूचांक पहुंच चुका है, क्या वो आगे चलता रहेगा, या किन क्षेत्रों में मुख्य जो है वो बढ़त की संभावनाएं हैं। और एक 1 लाख रुपए का एक बेटर कोई एक पोर्टफोलियो अगर कोई बनाना चाहे तो उसके बारे में भी चर्चा करने के लिए हमने आमंत्रित किया है जाने माने वित्त विशेषज्ञ श्री शशांक भारद्वाज को। तो उनका स्वागत करते हैं। शशांक जी नमस्कार, बात 25 पे आपका स्वागत है। नमस्कार। तो शशांक भाई, ये जो अभी बढ़ोतरी का सिलसिला भारत के शेयर बाजार में चल रहा है, चाहे विदेशी बाजार किस तरफ भी जाएं, भारत के शेयर बाजार ने एक गति पकड़ ली है। उसके कुछ शायद कारण भी हैं, तो उस पे आप प्रकाश डालें कि पिछले समय या पर्टिकुलरली ये जो है वो सितंबर का महीना आधा कैसा रहा है और आधा आगे कैसा रहेगा, और कौन से सेक्टर मुख्य रहेंगे, तो हम अपनी बातचीत में जो सुनने वाले हों उनको कुछ इसकी जानकारी मिले। और कोई एक मॉडल पोर्टफोलियो आपकी नज़र में कोई 1 लाख रुपए का बनाना चाहे, एक मॉडरेट रिटर्न के हिसाब से, जो कि शेयर बाजार से लोग एक्सपेक्ट करते हैं शायद, तो उसके बारे में भी आप चर्चा करें तो। जी शशांक भाई, पिछला समय सितंबर का या उससे पहले का कैसा रहा और आगे क्या संभावनाएं आप देखते नमस्कार। सितंबर माह में निफ्टी ने 20,000 के स्तर को पार किया और उस स्तरों पे भी वो शक्तिशाली है। तो ये दर्शा रहा है कि निफ्टी में कोई अभी दुर्बलता नहीं है और मार्केट यहाँ से भी थोड़ा बढ़ सकते। हैं? परंतु जी। 20,400 का अगर स्तर आ जाए और 500 के तरफ निफ्टी बढ़े तो फिर मार्केट थोड़े महंगे हो जाएंगे और यहाँ पे बिकवाली दिख सकती। लेकिन मार्केट में सबसे बड़ी बात यह है कि जो खुदरा निवेशक हैं वो बहुत आक्रामक खरीदार हैं और बड़ी संख्या में आ रहे हैं। इसके कारण कोई गिरावट आती तो उसको खरीद लिया जाता। जैसे यही सप्ताह में मंगलवार को मिड कैप में एक बड़ी गिरावट देखी गई थी, लेकिन अगले 2-3 दिनों में उसकी भरपाई हो गई। तो मार्केट में आंतरिक स्थिति बड़ी अच्छी है और इसका एकमात्र कारण जो भारतीय खुदरा निवेशक है उनका शेयर बाजार में बढ़ता आत्मविश्वास है। तो इस आधार पे मुझे तो नहीं लगता कि मार्केट में कोई बड़ी बिकवाली का दबाव देखा जाएगा। बिकवाली हो रही है लेकिन उसका प्रभाव सूचकांक में नहीं पड़ रहा। विदेशी निवेशक शेयर बेच रहे हैं, लगातार बेच रहे हैं, लेकिन तब भी हमारे मार्केट नई ऊंचाई बना रहे हैं। तो जब तक कुछ ऐसा अप्रत्याशित नहीं हो जाए जो भारतीय खुदरा निवेशकों के आत्मविश्वास को थोड़ा डिगा दे, तब तक हम्म। बाजार में तेजी बनी रहेगी, मुझे तो ऐसा लगता है। हाँ, लेकिन तब भी 20,400-500 निपटी जाए तो जिन शेयरों में आपको काफी अच्छा लाभ हो रहा हो या जिनका पी रेशियो अच्छा है या वो वैसे शेयर जो पिछले कुछ दिनों में काफी बढ़ गए हैं, उनमें लाभ ले लेना चाहिए। और नए शेयर कौन उभर के सामने आ सकते हैं, कहाँ अभी भी उचित मूल्य पे शेयर उपलब्ध है, उन शेयरों में निवेश करने को सोचना चाहिए। माधव जी। जी। तो शशांक भाई, ये जो अ, आने वाला समय है तो इसमें जो मुख्य क्षेत्र है, एक जो नया क्षेत्र सामने आया है पिछले कुछ महीनों में, जो डिफेंस का और एरोस्पेस का, और उसके साथ में जो स्पेस एक्सप्लोरेशन का, चंद्रयान और आदित्य वगैरह के प्रोजेक्ट के कारण, तो उसमें जो कुछ कंपनियां सामने आई हैं, तो उसके बारे में क्या आप कोई विशेष टिप्पणी करना चाहेंगे या कोई शेयर को इंगित करना चाहेंगे जिसमें संभावनाएं आप ठीक समझते हैं? रक्षा क्षेत्र के शेयरों में काफी बड़ी बढ़त हमने देखी है पिछले कुछ दिनों में। तो जी। उनके उनको उनको लेकर एक अच्छा भाव बना हुआ है, इस कारण वो बढ़ रहे हैं।
अब ये देखना होगा कि जिस प्रतिशत में उनके मूल्य में वृद्धि हुई और वित्तीय परिणाम उनके कैसे बढ़ते हैं, कितने प्रतिशत की वृद्धि होती। क्योंकि एक बार जब थोड़ा लोगों को भान होगा कि मूल्य काफी अधिक हो गए हैं, तो एक बार विश्लेषण होगा। तो मेरा तो ये मानना है कि अब रक्षा क्षेत्रों में बहुत आक्रामक निवेश करने से थोड़ा बचना चाहिए। हम्म। आ, रही बात चंद्रयान की, तो चंद्रयान एक सांकेतिक प्रतिष्ठा का विषय अधिक है, क्योंकि हम्म। चंद्रयान से संबंधित जो कंपनियां हैं उनको आदेश मिला होगा, और आगे भी जो अंतरिक्ष में लेके हमारे भारत की जो योजनाएं हैं उनका भी लाभ मिलेगा। लेकिन हमें ये देखना होगा कि ये जो लाभ उनको मिलेगा या जो व्यापार उनके पास आएगा, वो उनके टोटल टर्नओवर की तुलना में कितना है। तो उस आधार पर मूल्यांकन करके निवेश करना चाहिए। रही बात अन्य क्षेत्रों की, तो मैंने पहले भी कहा था कि मीडिया के क्षेत्र में हम्म। अच्छी आय दिख सकती है, क्योंकि मीडिया के शेयर बहुत दिनों से नहीं चले हैं। अ, विशेषकर ऐसे शेयर जो नहीं चले हैं, से मेरा आशय ये है कि कुछ शेयर चले हैं लेकिन कुछ ऐसे शेयर हैं जो मीडिया के अभी नहीं पर्याप्त वृद्धि हुई है, तो उन शेयरों को ढूंढ के उनमें धन निवेश करने से अच्छा लाभ मिल सकता है। अभी उसी दृष्टिकोण से हमें सोचना चाहिए। बाजार में हमें एक भेड़ चाल रहती है, वो तेजी की भेड़ चाल भी होती है और मंदी की भेड़ चाल भी होती है। जी। तो रक्षा के क्षेत्र में एक भेड़चाल सी दिख रही है, क्योंकि अगर आप पिछले एक साल के भाव का अंतर देखेंगे तो कई गुना का अंतर है। तो मेरा तो हम्म। मानना है कि आप पुनर्मूल्यांकन करें, विश्लेषण करें, और जो शेयर आपको लग रहे हैं कि उनके मूल्य उनकी वित्तीय स्थिति की तुलना में काफी अधिक है, वहाँ या तो प्रॉफिट ले लें या वहाँ निवेश करने से रुकें। अगर कोई गिरावट आए तब वहाँ खरीदें। माधव जी। जी। तो एक इस रक्षा क्षेत्र की और हमने स्पेस एक्सप्लोरेशन से जुड़ी कंपनियों की बात की। दूसरे क्षेत्र हैं जैसे मान लीजिए कि फार्मास्यूटिकल का और हॉस्पिटल के शेयर हैं या कि रियल एस्टेट हैं। तो कौन से आपको लगते हैं कि आगे 6 महीने के अंदर कौन से क्षेत्र में कुछ विशेष शेयर आप समझ सकते हैं कि उसके अंदर निवेश किया जा सकता है? हम फिर इस बात को यहाँ पे दोहरा देते हैं कि ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये हम एक कुछ शेयरों की और क्षेत्रों की चर्चा कर रहे हैं। तो उसमें किसी को कोई निवेश करना हो तो अपने जो है वो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से, सलाहकार से, वित्तीय सलाहकार से अवश्य चर्चा कर लें। तो जी शशांक भाई। जी हाँ, मैं भी आपकी इस बात से सहमत हूँ। बिना निवेश सलाहकार की सलाह के शेयर ना खरीदे, हम तो एक सामान्य चर्चा कर रहे हैं। तो जी। डिफेंस में अगर जाना चाहे रक्षा के क्षेत्र में, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक का शेयर अच्छा लगता है, क्योंकि अभी की ऊंचाई से 10% के आसपास इसमें एक बार कमी आई थी। और ये बहुत ज्यादा विविधीकरण की कंपनी है, और रक्षा के साथ साथ इसके पास जो मेधा है वो बड़ी अच्छी मानी जाती है। और मैं तो 20-25 वर्षों से इस कंपनी को देख रहा हूँ। कहा जाता है कि रक्षा क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ मस्तिष्क इस कंपनी के पास हैं। तो जी। भारत इलेक्ट्रॉनिक एक अच्छी कंपनी है, उस पे निवेश किया जा सकता है। आपने कहा हॉस्पिटल, तो भारत में स्वास्थ्य सेवा को लेके जो एक जागरूकता आई है, मैं हम्म। आपको एक उदाहरण अभी देना चाहता हूँ कि जी। अभी किसी को साधारण ज्वर भी हो जाता, तो वो परीक्षण कराने चाहता है कि मुझे कहीं डेंगू या मलेरिया तो नहीं हो गया। जी। तो स्वास्थ्य को लेके काफी जागरूकता आई, और जागरूकता आने से इन हम्म। कंपनियों के पास व्यापार के अवसर भी आए हैं। तो हम्म। जो इस क्षेत्र की कंपनियां हैं, जो लैब हैं या जो विशेषज्ञ चिकित्सालय हैं, वहां हम्म। पे रेवेन्यू बढ़ने की बड़ी संभावना है। और उन कंपनियों में भी गिरावट पे निवेश करें, लेकिन मेरा ये कहना है कि हम क्षेत्र विशेष को तो माने, लेकिन ये देखें कि उस क्षेत्र विशेष में कौन सी कंपनियां उचित मूल्यों पे उपलब्ध है। एक जी। अंधा एक अंधा दृष्टिकोण न रख के
हम कंपनी विशेष पे ध्यान दें तो अच्छा निवेश हो सकता है। और जो कंपनियां सेवा क्षेत्र की हैं, जैसे मैं आपको एक नई बात जो मुझको समझ में आ रही बताना चाह रहा हूँ कि जी। भारतीय तकनीकी कंपनियां हम्म। अब एक नए रूप में आ रही हैं, जैसे टीसीएस है, इंफोसिस है। इनको हम्म। अब एआई कंपनी यानी कृत्रिम मेधा कंपनी, जिसको अंग्रेजी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, वैसी हम्म। कंपनियों के रूप में देखा जाने लगा है या देखा हम्म। जाने लगेगा। ये इन क्षेत्रों में कार्य भी कर रही हैं और ये माना जा रहा है कि इस क्षेत्र में भविष्य बहुत उज्जवल और संभावनाएं अपार है। तो आईटी कंपनियों में भी निवेश प्रारंभ किया जा सकता है। अभी कुछ दिनों में इनके भाव बढ़े हैं, हालांकि जो ऊपरी स्तर थे उससे अभी भी 15-20% नीचे हैं। तो इनमें एक निवेश कर सकते हैं, गिरावट पे और खरीद सकते हैं। मेरे को लगता है कि आने वाले दिनों में इन कंपनियों का एक स्वरूप बदलेगा और ये मूलतः आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बड़ी कंपनियों में परिवर्तित हो सकती है, ऐसी एक संभावना है। जी। जी। जी शशांक भाई। अच्छा, अब एक जो चर्चा हमने की थी कि अगर कभी हम बहुत सारे लोग ये भी देखते समझते हैं कि भाई शेयर बाजार में कोई एक विशेष तीन चार पांच कंपनियों में अगर बराबरी, करीब करीब बराबरी से उसमें निवेश कर लिया जाए, और सांकेतिक रूप से मान लीजिए कि कोई 1 लाख करना चाहता है कि 50,000 करना चाहता है या कि अधिक उसी अनुपात में, तो पांच कंपनियां आपकी नजर में कौन सी आप सुझाव दे सकते हैं कि इसमें निवेश करने में एक तो पोर्टफोलियो बैलेंस रहेगा और उसमें बढ़ोतरी की अच्छी संभावनाएं आपको लगती हैं? तो बराबरी के क्षेत्र में 1 लाख का हो तो पांच शेयर, पांच तरह के शेयर, यानी कि करीब करीब 1/5 सभी में करीब करीब कर ले उनकी संख्या और उनके जो है वो मूल्य के हिसाब से, तो वो कौन सी रहेंगी आपकी नजर में? आपने ये अच्छी बात कही। जी। जब भी आप निवेश करते हैं तो निवेश को बराबर भागों में बांटना चाहिए, यानी इतने रुपये का निवेश किसी कंपनी विशेष में, ये हम्म। एक अच्छी अवधारणा है। नहीं तो हम क्या करते कि फलानी कंपनी का 500 शेयर खरीद लो, हम्म। अमुक कंपनी का 200 शेयर खरीद लो। इस तरह नहीं करना चाहिए। अगर लाख रुपया और आपको 5 कंपनियां खरीदनी तो हर कंपनी आपके पास 20,000 रुपया के होनी चाहिए। जी। इसमें मैं अभी बात की थी, इन्फोसिस एक कंपनी हो सकती है, दूसरी भारत इलेक्ट्रॉनिक हो सकती, तीसरी एक कंपनी है आईटीडीसी। ये होटल अशोका की कंपनी है और इसका जो अंतर्निहित मूल्य है उसकी तुलना में ये बहुत अच्छे भाव पे उपलब्ध है। तो हम्म। एक ये ले सकते हैं। श्रीराम प्रॉपर्टी हमने पहले चर्चा की थी, उसके बाद हम्म। ये शेयर काफी बढ़ गया था। हमने 70 रुपए के आसपास बात की थी, 100 के आसपास गया, अभी वापस 85-86 रुपए के आसपास है। तो इसको भी खरीद हम्म। सकते हैं। ये तीन हम्म। कंपनियां हो गई। चौथी कंपनी, आप डिफेंस में और जाना चाहें तो आप भारत डायनेमिक खरीद सकते हैं, क्योंकि अभी मिसाइल को लेकर सरकार की नई योजनाएं आई हैं, तो उसका जी। बड़ा लाभ उसको मिल सकता है। और पांचवी कंपनी अगर आप खरीदना चाहें तो डिफेंस के अतिरिक्त अगर हम अभी जो क्षेत्र चल रहे हैं, जैसे रेलवे के हैं, तो रेलवे में इरकॉन एक अच्छी कंपनी लगती है, क्योंकि जो रेल के जो प्रोजेक्ट हैं उनमें बड़ी तेजी से काम होना है और इरकॉन को सीधा काम मिलता है। और इरकॉन अन्य क्षेत्र में भी काम करती है, अन्य राष्ट्रों के लिए भी काम करती है। तो ये 5 कंपनी आप ले सकते हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक, इंफोसिस, आईटीडीसी, भारत डायनेमिक और इरकॉन। अच्छा, एक शेयर जिस पे हमने पहले भी कई बार चर्चा की है, जिसमें अगर बैंकों को देखा जाए तो पिछले 1 वर्ष में सबसे अधिक कोई जो बढ़ा है या रिटर्न दिया है, वो एक छोटा सा बैंक का शेयर है, जेके बैंक, जिसने शायद 200% से अधिक दिया है, जो कि एचडीएफसी और एसबीआई और किसी ने भी नहीं दिया है। उसका कारण शायद 370 हटने के बाद में वहां पे जो बढ़ोतरी से, जो तीव्रता से जो वहां पे जो व्यापार और उद्योग का कार्य शुरू हुआ है,
इतने सारे टूरिस्ट, करोड़ों लोग जा रहे हैं, तो शायद तो उसको आप कैसे देखते हैं? जेके बैंक एक अच्छा बैंक था, लेकिन उस पे सदा एक भय रहता था कि जम्मू कश्मीर का बैंक है तो इसमें कोई गड़बड़ी नहीं आ जाए। जी। और आपने जो कहा कि धारा 370 हटने के बाद जब वो आशंका समाप्त हो गई, हम्म। तब इसमें बड़ी खरीदारी आई। और क्योंकि इसमें एक मूल्य अच्छा था, इसलिए बहुत लोगों ने निवेश किया और काफी बढ़ा है। तो हम्म। 105-10 रुपए का भाव ये आ गया है। तो अब इसमें कितनी बड़ी बढ़त आएगी ये कहना थोड़ा कठिन है, लेकिन जी। नीचे से अच्छा बढ़ा है। लेकिन अगर आप पीएसयू बैंक में ही जाना चाहें तो बैंक ऑफ हम्म। बड़ौदा और हाँ। कैनरा बैंक, ये दोनों बहुत ही उचित मूल्य पे उपलब्ध हैं। और पूरे पीएसयू बैंक का परिदृश्य मोदी जी ने बदल दिया है। तो पीएसयू बैंक तो आप लगातार खरीदिए, हर गिरावट पे खरीदिए। बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक यहाँ से भी जी। प्रतिशत के दृष्टिकोण से अच्छा प्रतिफल दे सकते हैं। देखिए, कोई भी प्रतिफल तो हमें प्रतिशत में देखना चाहिए कि इस शेयर में निवेश करेंगे तो कितने प्रतिशत का लाभ मेरे को होगा। अगर मैं टीसीएस 3500 रुपये में खरीदूंगा तो ये कितने प्रतिशत बढ़ेगा, बैंक ऑफ बड़ौदा खरीदूंगा तो ये कितने प्रतिशत बढ़ेगा, क्योंकि धन लगाने की क्षमता सीमित होती ना। तो हम जी। 10 शेयरों को ले, 10 में फिर एक अध्ययन करें, विश्लेषण करें कि ये शेयर कितने प्रतिशत बढ़ सकते हैं। उसके आधार पे फिर उसको छाटे और कुछ शेयरों पे आके केंद्रित हो और निवेश करें। निवेश का मूल सिद्धांत मेरे अनुसार तो यही होना चाहिए। जी। तो धन्यवाद शशांक भाई। आपने, अगर कोई व्यक्ति 50,000 का या कोई भी संख्या का निवेश करना चाहता है, तो उसको एक सलाह तो जो आपने भी उस पे मोहर लगाई कि वो बैलेंस पोर्टफोलियो होना चाहिए। यानी कि अगर 1 लाख हैं और 5 शेयर में निवेश करना है, तो 20-20 हज़ार के आसपास में उसमें निवेश होना चाहिए। और कुछ 4-5-6 कंपनियां आपने भी बताई, तो उनमें से कुछ बैंक हैं, कुछ आईटी से रिलेटेड कंपनीज हैं, और कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हैं। तो उन सबको मिला करके अगर कोई पोर्टफोलियो बनाया जाएगा, तो उसमें लाभ की संभावनाएं लंबे समय तक रहेंगी। तो इस सारी चर्चा के लिए और पूरे परिदृश्य पे अपनी समीक्षा करने के लिए और आगे की संभावनाओं पर और एक मॉडल पोर्टफोलियो की ओर आपने जो सुझाव दिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपसे फिर मिलेंगे इन्हीं विषय और अलग विषय पे चर्चा करने के लिए। तो शशांक भाई, धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। जी। तो हमने बातचीत की पिछले दिनों की, जो भारत के शेयर बाजार हैं उनकी परिस्थिति पर, आगे आने वाली संभावनाओं पर, श्री शशांक भारद्वाज के साथ में, जो कि एक जाने माने वित्त विशेषज्ञ हैं, शेयर मार्केट के एक्सपर्ट हैं। और उन्होंने एक मॉडल पोर्टफोलियो के लिए भी कुछ सुझाव दिए कि अगर किसी को 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना है, तो वो 20-20 हज़ार में 5 शेयर में किन किन शेयरों में कर सकते हैं। तो इसमें अपने वित्तीय सलाहकार से ही चर्चा करके कोई आप निर्णय लें। तो धन्यवाद, नमस्कार। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात।